Assalamualaikum 7th class. In collaboration with Allied School Al Fajr campus, I am your computer teacher. Today we will discuss lecture number 2, unit number 5, Introduction to QBasic. जैसे कि हमने क्वेश्चंस जो हैं किए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ लेट स्टेटमेंट। लेट मींस लेट स्टेटमेंट। दिस कमांड इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज इन सम वेरिएबल। ये क्या करता है, आपके पास जो लेट स्टेटमेंट है, ये कमांड क्या करती है, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो स्टोर करती है किसी वेरिएबल में। आप जैसा कि जानते हैं, लेट्स सपोज मैं अगर a लिखती हूँ तो ये एक वेरिएबल है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ a इक्वल टू 1, तो जो 1 है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही है। a की वैल्यू 1 भी, 2 भी, 3 कुछ भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। अब जो लेट स्टेटमेंट है वो क्या करती है, यूज होती है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करती है। फॉर एग्जांपल, लेट वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू एक्सप्रेशन या कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। ये आपको जो है एक सिंटेक्स दिया गया है कि जब हम लेट स्टेटमेंट के जरिए किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, जैसा कि ये मैंने वैल्यू असाइन की है। इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं और से। आपके पास लेट आना है, सबसे पहले आपने लेट को एज इट इज जो है लिख लेना है आपने कि ये लेट स्टेटमेंट के। लेट का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं लेट्स गो तो आए चलें, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट। आगे वेरिएबल है बेटा, ये जो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आएगा। उसने कहा कोई भी वेरिएबल। लेट्स सपोज मैं इसको नेम दे देती हूँ जी का, सी। इस ये आ गया। इसके बाद इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन एज इट इज आएगा। यहाँ पे इसमें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ वैल्यू एक्सप्रेशन, कोई भी जो वैल्यू भी हो सकती है या कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है। वैल्यू मतलब 2 मैंने एक वैल्यू दी। यहाँ ये भी हो सकता है कि मैं उसको इस तरह से कहूँ, एक एक्सप्रेशन दे दूँ कि z इक्वल टू 2 प्लस 4। इस तरह भी मैं लिख सकती हूँ। यहाँ मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि z इक्वल टू 2 प्लस 3a। इस तरह से भी लिख सकती हूँ। फिर मैं e की वैल्यू पुट करके जो है उसको कैलकुलेट करके c की वैल्यू निकालूंगी। तो मीन्स ये है कि जो आपके ब्रैकेट्स में वो चीज़ चेंज होगी। जैसे ब्रैकेट में है तो वेरिएबल आएगा, यहाँ पे c इक्वल वैसे लिखा है तो इक्वल वैसे आ जाएगा आपके पास। ये ब्रैकेट में वैल्यू एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन आएगी या कोई भी स्टेटमेंट आएगी। सो आगे चलते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इनपुट एंड प्रिंट स्टेटमेंट। बेटा नेम से पता चल रहा है इनपुट क्या है, जो लेने के लिए यूज होता है, प्रिंट देने के लिए यूज होता है। जब इनपुट हम जो है स्टेटमेंट लेंगे, द इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू टेक डाटा फ्रॉम द यूजर। यानी कि अगर मैंने कीबोर्ड से टाइप करके डाटा दिया है तो मैं किसी सोर्स के जरिए दे रही हूँ, तो इनपुट कर रही हूँ यानी कंप्यूटर को दे रही हूँ और वो हमसे ले रहा है। इनपुट कर रहा है यानी वो हमसे ले रहा है। इसी तरह से मैं माउस को क्लिक करती हूँ, कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो वो इनपुट मैं दे रही हूँ और वो कंप्यूटर जो है ले रहा है यूजर से। और यूजर कौन है, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है। लाइक में प्रिंट क्या है, द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू गिव द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कोई भी प्रोग्राम मैं कर रही थी, जब मैंने कर लिया तो जो मेरे पास उसका रिजल्ट आया है वो आपके पास क्या है, आपका आउटपुट है, आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ QBasic स्क्रीन। आपके पास जो QBasic, मैंने आपको जैसे कि पहले लेक्चर नंबर 1 में भी बताया है कि QBasic आपके पास एक्चुअली में क्या है, एक लैंग्वेज है बेसिक, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो QBasic है। और जो QBasic है जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो QBasic की जो स्क्रीन है यानी जो प्रोग्राम विंडो होगी, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो उसके बेटा जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है मेन्यू बार, जो मेन्यूज के जरिए आप सिलेक्शन करते हैं। एक स्टेटस बार होता है और दूसरी प्रोग्राम विंडो होती है आपके पास। ये मैं आपको सब जो है QBasic में दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से जो हैं वो होते हैं।
ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एक क्यू बेसिक की जो है वो स्क्रीन दिखाई गई है। जब आप लोग क्यू बेसिक डाउनलोड करेंगे तो आपके पास भी इस तरह से जो है वो स्क्रीन अपीयर होगी। सो स्टूडेंट ये जो स्क्रीन अपीयर हो रही है जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कर्सर है ना, यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से टाइप करके, तो इसे हम कहते हैं प्रोग्राम विंडो। जो ऊपर से आ रही है फाइल, एडिट, सर्च, ये आपके पास मेन्यू बार्स हैं और जो नीचे आती है वो आपका स्टेटस बार होती है। ये आपकी जो है कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द स्टेप्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम आपने एक दफ़ा लिख लिया है, आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से करेंगे। बेटा एग्जीक्यूट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, एग्जीक्यूट का मतलब प्रोग्राम को रन करना है। मैं यहाँ से एक पेन सेलेक्ट करती हूँ। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को रन कर देना। तो एग्जीक्यूट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स, क्लिक ऑन द रन मेन्यू। जैसा कि मैंने आपको अभी प्रोग्राम विंडो दिखाई थी, उसमें मेन्यू बार था और वहाँ पे रन की ऑप्शन थी, जैसा कि आपने देखी। आप रन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद क्लिक ऑन द स्टार्ट ऑप्शन। जब वो रन पे क्लिक कर देंगे तो एक स्टार्ट का ऑप्शन होगा, स्टार्ट करेंगे कि स्टार्ट हो जाए और वो रन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो है आपने प्रोग्राम को रन करना है। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। इसको अच्छे से जो है कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।